अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो हमजा मुराद ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर वापडा एक्सन बरकियात और एक्सन वासा के हमरा वापडा पावर हाउस फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 2 का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने पावर हाउसेस में जारी मुरम्मती और बहाली के कामों का जायज़ा लिया और मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि मुरम्मत के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को बिजली की फराहमी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वापडा पावर हाउस फ़ेज़ 2 3.6 मेगावाट यूनिट की मैकेनिकल मुरम्मत का काम अगले 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वापडा फ़ेज़ 3 के चैनल में बड़े पत्थरों, मलबे और टूट फूट के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर हुई थी, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी कमिश्नर हमजा मुराद ने हिदायत दी कि आज रात तक चैनल की तह की बहाली मुकम्मल की जाए, जबकि कल शाम तक क्योरिंग और दीवारों की तामीर का काम फ़ेज़ 3 की बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाए। उन्होंने मजीद बताया कि डिप्टी कमिश्नर खरमंग से भी रब्ता किया गया है, जहां तुलती पावर हाउस की मुरम्मत जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी थी मुकम्मल कर ली गई है और वहां से बिजली की फराहमी कल शाम तक बहाल कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका महकमे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं और दस्तियाब बिजली को मुनज़्ज़म शेड्यूल के मुताबिक सार्फिन तक पहुँचाने का अमल जारी है। ज़िला गानशे में महकमा खुराक के निज़ाम पर एक बार फिर संगीन सवालात उठने लगे हैं। अवामी हलकों ने हर माह मुबैना तौर पर 22 बोरियां गंदम गायब होने का इंकशाफ किया है। ज़राए के मुताबिक ये सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है और गंदम की बाकायदा खुर्द-बुद के बावजूद ताहाल किसी किस्म की शफाफ तहकीकात या एहतसाबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अवामी शिकायत में कहा गया है कि सिविल सप्लाई के जिम्मेदार अफराद सरकारी कोटे की गंदम में से चंद ग्राम की दानिस्ता कटौती करके आवाम को मुकम्मल राशन फराहम नहीं कर रहे, जो न सिर्फ बदनीयती बल्कि आवाम के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। मजीद ये कि माजी में इलेक्शन पैकेज के नाम पर गंदम की 100 से ज़ायद बोरियां तकसीम किए जाने का दावा भी मशकूक करार दिया जा रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक इस मकसद के लिए एक जाली फहरिस्त तैयार की गई, जबकि महल्ले के सेलमैनों से ज़बरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश की गई ताकि इन बोरियों की फर्जी तकसीम को कानूनी रंग दिया जा सके। इस सूरत हाल पर अवामी हलकों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सिविल सप्लाई के आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अवाम का कहना है कि अगर करप्ट और नाअहल अमले के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट के लिए यकतरफ़ा तौर पर नाफिज किया गया टाइम शेड्यूल अवाम, सयाहों और मेहनत कश ड्राइवरों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गया। ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया ने शाहराह कराकरम पर दिन 1 बजे के बाद थेलची से गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि रावलपिंडी से दियामिन में दाखिल होने के लिए मखसूस औकात मुकर्रर किए गए हैं। अवामी नुमाइंदों और मुसाफरों का कहना है कि यह फैसला किसी किस्म की मुशावरत के बगैर किया गया है, जिससे रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। मुसाफरों और ट्रांसपोर्टरों ने इंतज़ामिया के इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हमारा सब कुछ इस सड़क से जुड़ा है। जब रास्ता बंद होता है तो रोज़गार बंद हो जाता है। इंतज़ामिया अपनी सहूलत के मुताबिक फ़ैसले करती है, जबकि अवामी मफाद को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। शाहराह कराकरम पर सफ़र पहले ही इंतहाई दुशवार हो चुका है। 2 बड़े डैम्स की तामीर के बायस रास्ता अक्सर बंद रहता है। 23 से ज़ायद चेक पोस्ट पर शिनाख्त और तलाशी के अमल से वक्त का ज़या मामूल बन चुका है, जबकि सिक्योरिटी इक़दामात के नाम पर वक्फे से बिला वजह गाड़ियों को रोकने से मुसाफरों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। अवामी हलकों ने सवाल उठाया है कि अगर मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों को सहूलत देने वाले अनासिर अब भी सरगर्म हैं। ऐसे हालात में इंतज़ामिया को असल वजूहात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, न कि अवामी नकल व हमल को महदूद करके मज़ीद मसाइल पैदा करने की। इलाकाई ट्रांसपोर्टर, सिविल सोसाइटी और अवामी नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया यकतरफ़ा फैसलों से गुरेज करे। ट्रांसपोर्ट के टाइम शेड्यूल की तरतीब अवाम, ड्राइवर्स और टूर ऑपरेटर से मुशावरत के बाद की जाए। ट्रांसपोर्ट के टाइम शेड्यूल की तरतीब अवाम, ड्राइवर्स और टूर ऑपरेटर से मुशावरत के बाद की जाए। चेक पोस्ट पर तलाशी के अमल को मौसर मगर गैर ज़रूरी ताख़ीर से पाक बनाया जाए और तामीराती सरगर्मियों के दौरान मुतबादिल रास्तों का मुनासिब प्लानिंग को यकीनी बनाया जाए।
وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ سیکورٹی ادارے قاضی نثار پر حملے میں ملوث ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایک ہفتے میں ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تمام ملزمان مقامی ہیں۔ بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کا فی الحال کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وزیر داخلہ شمس لون، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور رکن اسمبلی امجد حسین ایڈوکیٹ، اسلامی تحریک کے رکن اسمبلی ایوب وزیری، وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رحمت خالق اور رکن اسمبلی جمیل احمد کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ گلبر خان نے کہا کہ قاضی نثار احمد پر ہونے والے حملے شدید قابل مذمت ہیں۔ حکومت اور سیکورٹی ادارے ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں جبکہ تمام سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حاجی گلبر خان نے کہا کہ گزشتہ اتوار کو قاضی نثار احمد پر منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا جس میں قاضی نثار اور ان کے ساتھی رب تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد حکومت اور سیکورٹی اداروں نے انتہائی سنجیدگی سے کارروائی کی ہے اور ایک ہفتے کے اندر مرکزی ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتنے بڑے سانحے کے باوجود قاضی نثار احمد نے جس صبر، حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ان کے امن کے پیغام نے گلگت بلتستان کو بڑے تصادم اور مزید خون ریزی سے بچایا۔ دیگر تمام مسالک کے علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیت اور عوام نے بھی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دن گلگت میں انتہائی خطرناک ماحول تھا مگر تمام مکاتب فکر کے تعاون سے امن بحال ہوا۔ حکومت نے سیکورٹی اداروں کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تفتیش کے دوران ملزمان کے نام، ولدیت اور علاقوں تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے۔ تمام ملزمان مقامی ہیں۔ بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کا فی الحال کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کیٹو ڈیجیٹل کے ساتھ اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.delegator.com۔ اللہ حافظ۔